नाज़रीन, ये जाली आमिल आज़ाद यानी कि डोंगी बाबा, ये हर शक्ल में, चाहे औरत हो मर्द हो, ये हर जगह हर इलाके में मौजूद है, या आपके इलाके में भी मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह लाहौर में एक खातून जो कि आमला बनी बैठी है और अपने इश्तिहारात भी लगा रही है मुख्तलिफ इलाकों में, बाकायदा इसकी फ्लैक्सेस आप देख सकते हैं। दूसरी साइड पर किरण नाम की ये आमला है और ये करती क्या है, किस तरीके से करती है। एक फैमिली ने हमसे रब्ता किया कि इसी तरह इस खातून ने जो आमला बनी हुई है, इसने ढोंग रचाकर शोबदाबाजी करके हमें लूटा है। हमसे क्या क्या लूटा है, क्या क्या इनकी कहानी है इस फैमिली की, ये कहानी आप ज़रा सुनिएगा। जब ये 7 न्यूज़ आए और हमने इनसे बात की तो इन्होंने हमें क्या हक़ाइक़ बताई इस खातून के हवाले से। तो मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो कि जाली आमला का शिकार हुए, यानी कि जो लोग लूटे गए हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं, जो अपना जाकर मसला बताया और वो मसला हल नहीं हुआ, शोबदाबाजी की गई। ये तो तफसील हम आपको बाद में बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है भाई, आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या सूरत हाल थी, ये खातून कौन है और क्या करती है? ये खातून, इनके बारे में हमें पता चला था जी, ये दुआ करने वाली हैं बाजी। ठीक है, जब हम उनके पास गए हैं तो ये एक तरफ क्रिश्चियन दुआ करती हैं, एक तरफ मुस्लिम दुआ करती हैं। ठीक है, और बाकी जिस तरह से वो काले इल्म वाले लोग अमलियात करवाते हैं कि जी ये मिर्चें कर लें और इस तरह से कर लें, इन्होंने हमें सेम कैटेगरी के हिसाब से हमें उसी तरह से मतलब किया कि मिर्चें ले आएँ, फिर पानी पे इन्होंने कपड़ों पे मंगवाए, कपड़ों के ऊपर पानी मंगवाया, फिर जी इनको इस तरह से मतलब तस्वीरों मंगवाई, तस्वीरों से कर लें, मतलब इस तरह से उन्होंने अपना सारा वो जैसे वो करते हैं उसी तरह से इन्होंने हमारे साथ किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ कोई खातून भी थी या आप अकेले? इशू क्या लेकर गए थे, मसला क्या था? मसला ये मेरी कज़न है, इनके साथ हम लोग गए थे। ठीक है, हमारी पहले कज़न इनकी वजह से काफ़ी वो डिस्टर्ब है, उसकी फैमिली का बड़ा मसला बन गया। ठीक है, वो मैरिड हैं और उनके जो इस वक्त जो अभी जो कंडीशन है वो उनकी डिवोर्स तक पहुंच चुकी हुई। ठीक है, सिर्फ इसी मामले की वजह से। ठीक है, इनके पास वो गई थी कि जी मेरे घर का थोड़ा सा मसला है तो आप ज़रा सॉल्व कर दें। ठीक है। जब वो इनके पास गई हैं, बजाय सॉल्व होने के वो उल्टा उन्हीं के लिए मसला बन गया और ज़्यादा। अच्छा, वो तकरीबन 10-15 दिन वो चाहते पे भी लेटी रही हैं। ठीक है, ना वो कुछ कर सकी ना। कितने पैसे लिए थे इस खातून ने? उनसे इन्होंने लिए हैं 15,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, आपको क्या कहा था, मिर्चें लेकर आओ और क्या? पहले दिन जब गई हैं ये तो उनसे पैसे लिए उन्होंने थोड़े से। अच्छा, आप नेक्स्ट जो है अपनी मिर्चें लेकर आनी है, कपड़े लेकर आने हैं, तस्वीरें लेकर आनी हैं उस लड़की की भी। ये अनमैरिड है, अपने मियाँ के भी अनमैरिड है। ठीक है, ये माइक ज़रा इनको दीजिएगा। आप साथ थी तो मुझे ये बताइएगा आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी उस खातून से और उसका स्टाइल क्या था, किस तरीके से बात करती थी और कौन कौन सी चीज़ें आपसे? जी, मैं जैसे फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, ठीक है, उनके पास मैं गई हूँ, दुआ के लिए गई हूँ। अच्छा। उन्होंने पहले दिन उन्होंने कहा कि आपका जो मसला है ना, उन्होंने कहा कि अपने मियाँ और अपने जो सोतन है ना, उसकी आप पिक्स दिखाएं। मैंने उनको पिक दिखाई हैं, हालांकि मैं मैरिड नहीं हूँ। ठीक है, और ना ही मेरे बच्चे हैं, ना ही कुछ भी है जो उनको। यानी कि पहले आप लोगों का रिलेटिव उससे मुतासिर हुआ, आपने इसको एक्सपोज करने के लिए कहानी बनाई और इस खातून के पास गए। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मेरी कज़न के साथ ऐसा हो चुका है। उसके पास 15,000 रुपये उसने लिया। पहले दिन जब हम दुआ के लिए गए हैं, उस दिन हमसे ये 1,000 रुपया लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने कपड़े लेकर आओ, अपने मियाँ के कपड़े लेकर आओ, अपनी जो सोतन है उसके वो तस्वीर लेकर आओ, और तस्वीर को तकरीबन 3-4 दिन आप सरहाने के नीचे रखो। अच्छा। अपने मतलब के वज़न के नीचे रखो। फिर उसके बाद जो उन्होंने हमें पहले दिन दुआ की जब हम करने गए थे, उस दिन उन्होंने हमें पानी दिया, तेल दिया, तेल अपने दीवारों पे डालो, ये करो वो घर के दीवारों पर तेल डालो। ठीक है, ठीक है। फिर अपने जो तुम्हारा मियाँ जब नहाएगा उसके जो टावल होगा, जब वो अपना सर साफ करेगा उसके साथ उसको 10 छित्तर मारो, जूती मारो टावल को नहाने के बाद। अच्छा, जब वो इस्तेमाल कर लेगा फिर उसके बाद उसको 10 जूतियाँ। कुछ पढ़ने को भी कहा गया था कि सिर्फ जूतियाँ? हाँ जी, पढ़ने को भी बोला गया था। क्या कहा था, क्या पढ़ना है? कि ऐसे जब उसको मतलब कि जूती मारोगे ना तो अपनी जो सोतन है उसका ध्यान रखना, उसकी तरफ ज़्यादा जोर देना है। अच्छा। और ये करना है, वो करना है। ठीक है, नाम लेकर। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम जब अगले दिन नेक्स्ट डे हमारा मंडे को हमारा जब इन्होंने बुलाया हमें, मैं कपड़े लेकर गई हूँ, अपने कपड़े लेकर गई हूँ, उसको स्प्रे किया अपने पानी से। फिर उसके बाद काली मिर्चों उन्होंने कहा है इनको खुद भी खाओ, उसको भी खिलाओ, सालन में डाल के दो। ठीक है। फिर उसके बाद जो काली मिर्च अलग से दी थी खिलाने? काली मिर्च अलग से दी थी और लौंग अलग से दी थी। अच्छा, लौंग किस चीज़ में मिक्स करना था? लौंग मिक्स नहीं करना था, जलानी थी। वो लौंग को जलाना था। हाँ जी।
किस टाइम पर जलाना था, ये कुछ कहा नहीं था, टाइमिंग क्या थी? उसने सुबह का टाइम बताया, सुबह का मियाँ के सोने के बाद और सुबह उठने से तकरीबन 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये अमल करना था। हाँ और जो टावल को जो मारना था वो किस वक्त, जब वो नहाए? नहाए। अच्छा, तो ये सब देखने के बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? जब मैं देखने के बाद जब उन्होंने अपना कहा कि हमें हदिया दे, फिर मैंने 10,000 उनको दिया। 10,000 रुपये लिए आप? हाँ जी, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आपके रिलेटिव से कितने लिए थे? 15 उनसे लिए? हाँ जी, मेरी जो कज़न आई थी ना मेरे से पहले, ठीक है, तो ये माइक ज़रा इनको दीजिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये सब कुछ हुआ, आपने पैसे दिए, आप चले भी गए, उसके बाद आपने क्या किया? आप पुलिस के पास गए, और पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है इसको? लियाकताबाद इसको थाना लगता है। ठीक है, हम लोग गए हैं उधर, एप्लीकेशन दी है। अच्छा, ठीक है, ASI ने बुलाया हमें कि जी आप आए, मुद्दइयों को बुलाया हमने, हम गए हैं वहाँ पे। मैं और मेरा दोस्त है एक, मेरा मतलब जो कुलीग है मेरा, कुलीग भी क्या कर लेंगे। तफ्तीशी कौन था आप लोगों का? मोहम्मद अली SI। ठीक है, ठीक है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं इस तरह के मामलात में मैं कभी गया नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, मैंने कहा यार तुझे थोड़ा सा लीगली तौर पे पता, तू मेरे साथ चल ओके, थाने। वो आ गया मेरे पास, हम थाने गए, वहाँ पे कुछ 14-15 बंदे, जिसके अंदर कुछ 3-4 वकील। अच्छा, अब वो उधर हमें फुल प्रेशराइज कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में ऐसे ही के सामने बैठे हैं, उनको फुटेज दिखाई है, नहीं जी ये तो वो दुआ कर रही है बस, ये पैसे भी देते हुए है फुटेज। जो एप्लीकेशन दी थी वो मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूँगा कि दूसरी साइड पे उस कागज़ दिखाए, ताकि आप लोग देखें कि जो एप्लीकेशन इन साहब की तरफ से ली गई थी वो आप ज़रा गौर से देख लें। अच्छा, फिर क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद उधर बैठे हैं, बातचीत हुई है, उन्होंने जी पता नहीं क्या उनका कोई और मैटर चल किया थाने में, फुल टाइम प्रेशर है, हमें थ्रेट भी किया। पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने हमें वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि जी हमारा पर्स चोरी हुआ है, तो हम निशानदेही करते हैं इस बंदे की। ठीक है, हम एप्लीकेशन देते हैं, उल्टा धमकाया आप लोगों को? उल्टा धमकाया। अब हमारे घर पे फायरिंग। क्या प्रोसेस है थाने का? अभी थाने का कोई प्रोसेस नहीं है, फ़ोन करते हैं वो कोई प्रॉब्लम, तो मतलब कुछ सुन ही नहीं रहा बात को, ऐसे ही कहता है जी आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। ठीक है, इनको दीजिएगा। अब ऐसा है कि ये जो आमला है जो कि लाहौर शहर में बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, वो शोबदाबाजी है, और सिर्फ शोबदाबाजी, और कुछ भी नहीं है इसके पीछे, कहानी सिर्फ शोबदाबाजी की है। यानी कि पहले डराया जाता है, फिर लूटा जाता है। अब जिस घर में ये खातून मौजूद है, बरेजुबान है, और काला इलम या जो भी हम कहें वो कर रही है, उसका जो मालिक है वो भी उससे तंग है। अब वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा कि घर रेंट पे दिया, गिरवी पे दिया, क्या किया, इसकी जांच पड़ताल पहले क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये लोग हमारे पास, हमारे ऑफिस आए हैं 7 न्यूज़ में बात करूँगा। पहले आप अपना नाम बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि इस खातून को घर रेंट पे कब दिया था आपने? सर ये खातून को ना तकरीबन 4 माह पहले घर गिरवी दिया था। अच्छा, गिरवी? हमें इसका नहीं पता था, हमें जो डीलर लेके आए थे ना, उन्होंने बोला कि ये फैमिली है। आपका नाम क्या है? राना अंजम यकूब। अच्छा, ठीक है, ये फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। ठीक है। तो उसके बाद ना अभी ये लोग तो अल्लाह का शुक्र है आपके पास पहुंच गए। इस तरह के सादा लोग जो है ना, वो हमारे घर में हर रोज़ लूट रहे हैं। वो औरत खातून लूट रही है, ठीक है, उसका बाकायदा बड़ा नेटवर्क है। अच्छा। उसने एक चौकीदार बदमाश टाइप जो है ना, वो 222 बोर दे के हमारे दरवाजे पे बिठाया हुआ है। ठीक है, खुद को वो क्रिश्चियन ज़ाहिर करवाती है, अच्छा। जबकि हस्बैंड जो उसका मुस्लिम है। ठीक है, ठीक है, उस जो फ्लैक्सें वो लगाती है मेरे घर पे, उस पे बाइबल की आयत लिखी है। आप ज़रा वो तस्वीरें दिखाइएगा। मैं प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि जो मौजूद है, जिस तस्वीर में ये खातून मौजूद है, बाकायदा इसने फ़ोन नंबर्स नीचे दिए और फ्लैक्सें लगाई हुई अपने एरिया में। अच्छा, बोलिएगा। अच्छा सर, मतलब समझ नहीं आती, या तो फिर ये मुस्लिम हो या इसका शोहर जो है वो क्रिश्चियन हो। ठीक है, तो उसके अलावा एक पीर साहब हैं, जो जिसने तस्वीर में देखा जा सकता है, एक पीर साहब हैं, और साथ क्रॉस का निशान भी है। अब पता नहीं ये और दुआ ये जो कर रही है वो काले जादू की कर रही है। ठीक है, और सूरह यासीन जो है कि वो एक आयत है जो अपना मुसलमानों की मुकद्दस आयत है। अच्छा। हमारे लिए भी मुकद्दस आयत अच्छा। है। उसके बारे में भी ये गलत कह रही है। वो आप जब मज़हब का यूज़ हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर खाली करने को नहीं कहा, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया? गिरवी नहीं, वो सर हमारा है उसका कि हम जब नोटिस दें आप घर खाली कर दें, लेकिन वो हमें घर में घुसने नहीं देती। मैं पीछे गया हूँ उसको नोटिस देने। 2 साल के लिए दिया था? जी दिया था। वो पूरे हो चुके हैं? जी नहीं सर, उसमें ये है कि 2 माह का नोटिस है। ठीक है, नोटिस दे के हम घर खाली करवा सकते हैं। ठीक है, अस्टान में बेकायदा तहरीर थी। 2 मंथ पहले बताना है आपको। हाँ, ठीक है। मैं पीछे से गया हूँ, उसका जो गार्ड है ना, वो उसने जनाब फायरिंग उधर की। अच्छा, फायरिंग की और ऊपर से FIR भी मेरे पे करवा दी। उसकी वजह ये है कि जो मुतलका थाना है ना, ये उससे मंथली लेता है सर। अच्छा, मंथली लेता है, जिसकी वजह से वो ये चल रही है, सादा लोगों को लूट रही है।
ठीक है। हाँ, किसी को वो अपना काली मिर्चें करके दे रही है, किसी को किसी औरत आ जाती है, उसको बोलती है कि तूने अपने हस्बैंड से उसको नीचे लगाना है तो तूने इस तरह का मंत्र करना है। अच्छा। किसी से बकरा लिया, किसी से मुर्गा लिया। ठीक है। मैं दिलशाह गार्डन से भी चेयरमैन हूँ सोसाइटी से। अच्छा। उस इलाका से मैं 2015 से तरीके इंसाफ से इलेक्शन में कंटेस्ट कर चुका ठीक हूँ। है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतना जलील हो रहा हूँ इस औरत की वजह से। लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने किन लोगों को घर दे दिया। अच्छा। तो हमारी कोई आवाज़ नहीं सर सुन रहा था, आपके पास आए हैं। अब इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आप वहाँ चेयरमैन भी है, आप तो स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, आपका अपना घर है, तो इतनी क्या परेशानी इस खातून ने आपके लिए बना दी कि आप इसको इसके घर से, अपने घर से ही नहीं निकाल सकते? सर उसका कानूनी राइट्स तो है ना आपके जी, पास? आप बेजा फरमा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गया हूँ नोटिस देने और उसका गार्ड जो है ना उसने फायरिंग शुरू कर दी है। अच्छा। और ऊपर से इसने FIR भी मेरे ऊपर करवा दी 452 की। ठीक है। जबकि अपने घर में दाखिल हुआ वो 452 लग गई है। ठीक है। वो मुतलका जो पुलिस है ना वो मंथली ले रही है इससे, क्योंकि ये काला जादू वगैरह कर रही है। ठीक है। इसको अपनी सेफ साइड के लिए ना वो इसने पुलिस को अब हैंडल किया हुआ है। अच्छा। जैसे ये भाई बता रहे ठीक हैं, ये है। तकरीबन इनकी दरख्वास्त को 1 हफ्ता हो गया है या इससे भी ज्यादा हो गया। ठीक है। हालांकि कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है ना, उसका 3 दिन में फैसला हो जाता है। ठीक तो है। आप देखें ना कि इतना उसका असर सूख है, या पीछे से इतने वो बंदे बुला लेती है। अच्छा। क्योंकि वो तकरीबन रोजाना का 1 लाख 1.5 लाख का कारोबार कर रही है। ठीक है। उसके घर पे रश खत्म ही नहीं होता, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ठीक है। तो सर वो उसके लिए ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि और क्या क्या करने को कहा गया था? कोई उल्लू का खून या इस तरह हाँ की जी, कोई चीज़ें उल्लू ये का लोग खून कहते और होते हैं? श्री के बारे में उन्होंने कहा है हमारी कज़न से, ठीक है। और जब हमने ये मैटर क्या कहा था? उल्लू का खून लेकर आए? हाँ जी। अच्छा। और बकरे की सीरी, काले बकरे की सीरी। अच्छा। ठीक है। और जब इसका मैटर हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने ये कहा जी कसूर में कोई कब्रिस्तान वाली जगह है, ऊंची जगह, ठीक है। वहाँ पे बैठ के आपके हस्बैंड के ऊपर अमलियात हो रहे हैं। अच्छा। ये हमारे पास फुटेज में भी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कहा इसके अलावा? इसके अलावा और उसने मतलब 2-3 चीज़ें और कही हैं इसी तरह से, ठीक है। और फिर हम लोगों को उसने कहा कि जी आप अपना जो ये अमलियात, फिर उल्लू का खून अरेंज किया आप लोगों ने? क्या दिया आपको? नहीं, उसके लिए इन्होंने हमारी कज़न से पैसे लिए ना, वो हमारी कज़न को इसने बोला। अच्छा। ठीक है। हमें नहीं बोला उसने कि आप लोग अरेंज नहीं कर सकते हो तो हमें हाँ, पैसे दे दो, वो- हम कर वो लेंगे basically arrange। वो ये भी एक उसने इनका एक कहा- तरीका होता है शोबदाबाजों का हाँ जी। कि उल्लू का खून। अब ये 5,000 आम इंसान, रुपए। एक सेकंड, आम इंसान कहाँ से लेकर आए? मेहनत मजदूरी करने वाले लोग तो मैं कहता हूँ कि मुर्गी का खून ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये कहानियाँ पहले बताई जाती हैं इन लोगों की जानिब से कि उल्लू का खून लेकर आओ, फलां पहाड़ की मिट्टी लेकर आओ, ये लेकर आओ, जैतून लेकर आओ। ये चीज़ें, ये शोबदाबाजी का एक हिस्सा है। सबसे पहले आपको ट्रैप करेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे कि खून ले आओ। अगर खून नहीं लेकर आ सकते तो उसके पैसे दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, जैसे कि इनसे कहा, तो हम अरेंज कर लेंगे। सिर्फ लूटने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने जो घर दिया, आपके घर के कितने कमरे हैं और तमाम कमरों को ये खातून यूज़ करती है? जी बिलाल भाई सारे कमरों को यूज़ कर रही है। अब सुबह जो है ना, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ इसकी। ऊपर पहले तो इसका ना बेटा जाता है, वो ऊपर सारे घर पे ना पानी या क्या चीज़ है उस मशीन के साथ स्प्रे करता है। अच्छा। जैसे वो घर को ना सारा कील रहे हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो जहाँ गैराज है ना, जहाँ अच्छा। गाड़ी खड़ी करनी चाहिए थी, वो हमारे स्टाम में भी लिखा है वहाँ गाड़ी खड़नी चाहिए, वहाँ पे इसने अपना एक रूम बना लिया जिसको दुकान वहाँ बनाई है? हाँ, दुकान वहाँ बनाई है। अच्छा। और उसमें ना इसने तरह तरह के कैमरे लगा दिए। ठीक है। ठीक है। और इसने वहाँ वो सीसीटीवी कैमरे? सीसीटीवी कैमरे, ठीक है। ताकि कोई अब इसको हर तरह का ना पता चल सके। ठीक है। बाहर इसने एक गार्ड बैठा दिया है। ठीक है। और उसमें सर ये होता है कि जब भी कोई बंदा जाता है ना, इससे बड़ा टाइम लेके VIP तरीके से ये अपनी दुकानदारी चला रही है और लोगों को लूट रही है। और जो इसका बंदा है परवेज़, मियाँ परवेज़, वो ये खातून क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है। ठीक है। वो उनका पर्सनल मामलात है, उसको हमने लेकिन discuss वो करेंगे। इसकी बैक कर रहा है ना सर। अच्छा, बैक वो बैक कर रहा है। हाँ, वो रहता है इसके साथ। बैक तो खामन ने ही करनी है ना, जब उसकी बीवी ये काम कर रही है तो बैक तो किसी हाँ, न किसी ने करनी तो- है। ठीक है। हाँ। तो अब मुझे ये बताओ कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है आप लोग? सर पुलिस कुछ नहीं कर रही। अच्छा, तो किससे अपील करेंगे? सर अपील करेंगे अपना 7 न्यूज़ के पास आए हैं सर। ठीक है। आप लोग हमारी हेल्प करें ठीक है। तो ताकि हम जो है ना वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अपने नुमाइंदे को भेजते हैं इस आस्थाने पर, इस दुकान पर, और सारी जो मालूमात होगी रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं।